यूपीएससी के अंदर दो पेपर होते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट होता है जीएस का, पेपर सेकंड होता है सी सेट बोलते हैं उसको। और इस बार का जो पेपर का पैटर्न था उसमें फर्स्ट पेपर में बहुत नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे थे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, एक मेरा स्टूडेंट था जो वो पेपर देने के लिए गया, उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उसने उस नए पैटर्न को देखा उसका दिमाग थोड़ा सा घूम गया और उसे ऐसा लगा कि वो पेपर अच्छा नहीं हुआ है। और इस वजह से क्या हुआ, उसी टेंशन के अंदर वो सेकंड पेपर देने के लिए गया और सेकंड पेपर के क्वेश्चंस जो उससे सही होने चाहिए थे, जो उसका स्ट्रांग पॉइंट था, वो उसको सही नहीं कर पाया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर एलडीसी का एग्जाम है, आप मेरे को ये यूपीएससी की सारी रामायण क्यों बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ, जस्ट अभी रिजल्ट आया, उसने बाद में आंसर की चेक करी तो उसके पेपर फर्स्ट में तो अच्छे मार्क्स बन रहे थे, लेकिन वो टेंशन के अंदर पेपर सेकंड को देने के लिए जाता है और उसके कारण वो पेपर सेकंड में रह गया और इस वजह से वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाया। अब ये सारी रामायण मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि पेपर सेकंड अटेम्प्ट कैसे करना है वो तो बहुत बाद की बात है। पहले तो इस चीज को दिमाग के अंदर क्लियर कर लेना है कि पेपर फर्स्ट आपका जैसा भी हो अच्छा ही होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके अंदर सपोज एक दो सवाल आप जैसे चाहते थे वैसे नहीं कर पाए, उसके अंदर कुछ न कुछ एरर्स रह गए, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ गए, आपको कितना ही लगे कि यार मेरे को ये सवाल सही कर लेना चाहिए था, ये गलत कैसे हो गया, ऐसे विचार आएंगे। लेकिन उन विचारों को 3 घंटों के लिए, 5 घंटों के लिए, शाम को 7 बजे तक दबा के रखना है, उन विचारों को हावी नहीं होने देना है। ध्यान रखना, पेपर फर्स्ट बिल्कुल अलग होगा, पेपर सेकंड बिल्कुल अलग होगा। इनके इमोशंस को पेपर सेकंड के ऊपर हावी नहीं होने देना है। पेपर सेकंड आपको ये मान के चलना है इसकी तैयारी मेरे को बहुत अच्छे से, उस माइंडसेट के साथ आपको उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाना है। पेपर फर्स्ट अच्छा हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है, सपोज एक दो सवाल हम सही करते थे, नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाए, फिर भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पेपर सेकंड इस माइंडसेट के साथ जाना है कि ठीक है, अब मैं इसको इसको मैं अच्छे से करूंगा। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आपके सामने पेपर आ चुका है, अब सर पहले मैं कौन से सवाल करूं, बाद में मैं कौन से सवाल करूं, या लगातार जैसे सवाल है उसी तरीके से करूं। तो इसमें मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि पेपर सेकंड के अंदर सर हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चंस आपको हिंदी के पूछे जाएंगे और इसी तरीके से 75 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के पूछे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पहले 75 हिंदी के दे रखे होंगे, बाद में इंग्लिश के दे रखे होंगे, क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मिक्स्ड रहेंगे। अब यहां पे चीज सुनना, पहला तो यह है कि जो क्वेश्चंस पहले आते हैं वो करो, लेकिन इससे भी पहले पॉइंट यह है कि पैसेज को सबसे लास्ट में करना है। भली एक पैसेज आए, भली दो पैसेज आए, पैसेज के क्वेश्चंस को आपको सबसे लास्ट में करना है, इस चीज का ध्यान रखना। मान लो क्या 150 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे और 10 क्वेश्चंस जो पैसेज के होंगे, सपोज 2 पैसेज आते हैं तो 10 क्वेश्चंस पैसेज के होंगे, उसको मुझे सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं उन दोनों पैसेजेस के लिए आप पीछे 15, 20, 25 मिनट बचा के रखें। जितना भी टाइम, मैक्सिमम टाइम हो वो टाइम बचा के रखें। और मैं ये चाहता हूं कि पैसेज को आप मैक्सिमम टाइम दें, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम शुरू में ना दें, वो मैक्सिमम टाइम लास्ट में दें, क्योंकि पूरा टाइम बचा हुआ रहेगा तो मेरे को पता रहेगा ना कि इतना टाइम मेरे को पैसेज को देना है। तो शुरू में पैसेज ना करें, ये पता रखना। और फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि जिन क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ टिक लगाना होता है, जहां पे दिमाग लगाने का काम कम होता है। मान लो एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो, एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ जाए, एक फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस आ जाए, 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। अगर लगे कि मुझे इनमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है तो इनको पैसेज से पहले करने की कोशिश करें। पैसेज से पहले आपको इस तरीके से डिवाइड करना है, शुरू में उन क्वेश्चंस को करें जिनको देखते ही आपको सिर्फ टिक लगाने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ टिक लगाने की जरूरत है। और शुरू में मान लो उन क्वेश्चंस को पहले, जहां पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े आप ऐसा सोच सकते हो कि हाँ इसको मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऊपर अप्लाइड है, इस चीज का ध्यान रखना। हिंदी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे सर, जो एक एक वर्ड के अंदर आंसर्स है, जिनको आपको देखते ही ऐसा लगे अरे यार ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, उनको आपको पहले करना है। और ऐसा कैसा इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश के अंदर यहां पे आप लोग आते हो, यहां पे जैसे टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के क्वेश्चन, अगर फिलर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, फिलर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आप तुरंत कर सकते हो। फिलर्स वाले तुरंत खाली जगह दी हुई होती है, 4 ऑप्शंस फिल करना होता है, भले टेंसेस के हो, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के हो, एक्टिव पैसिव के, डायरेक्ट रूल के ऊपर हो तो तुरंत किए जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, इन प्रीपोजिशंस के जो क्वेश्चंस हो गए। लेकिन ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के जो क्वेश्चंस होंगे, जो एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, जो मैंने अभी बताया है, एसर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई क्वेश्चन नए पैटर्न का दिखाई दे
तो उसमें शुरू में दिमाग नहीं लगाना है। शुरू में मुझे उन क्वेश्चंस को, ताकि मतलब घंटा भर बीते, 1.5 घंटा बीते, तो कम से कम ऐसा हो जाए कि यार इतने क्वेश्चंस तो मैंने कर लिए। इट इज गोइंग टू ब्रिंग सम कॉन्फिडेंस इन यू। और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए जाओगे, सपोज एक दो क्वेश्चंस आपको कोई नए पैटर्न के दिख जाए, तो उन क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश हमें नहीं करनी है। ये पक्का पता रखना, उन क्वेश्चंस को हमें सबसे लास्ट में करना है। सबसे लास्ट में मतलब पैसे से जस्ट पहले, मैं ये चाहता हूं। मतलब पूरा दिमाग खाली रख के आप उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, चीज तो आप इजीली कर पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि शुरू में इतने कर रखे होंगे तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा। उन कॉन्फिडेंस के साथ मतलब उन क्वेश्चंस को सही होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। बाकी और कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों ने अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी तैयारी करी है। ये मेरे को मेरा यूट्यूब का जो डेटा है वो बता रहा है। आपने क्लासेस को देखा है, जो रिवीजन वाली क्लास है, जो मैराथन है, उन क्लासेस को देखा है, बार बार देखा है भाई साहब। तो वॉच टाइम मेरे को दिखा रहा है, तो टाइम आप लोगों ने दिया है। इससे पहले जो ऐप के ऊपर क्लासेस थी वहां पे आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत करी है। तो ये तो पक्का है कि आप लोगों ने मेहनत करी है, इसमें कोई शक नहीं है सर। अब आप लोगों को बस खुद के ऊपर वो भरोसा जो इंपॉर्टेंट है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर रखना है। आपको खुद को ये समझाना है कि मैंने अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स लगाया जा सकता था, जो मेरा 100% था, जो मेरा 120% था, वो मैंने दिया है, पूरा के पूरा दिया है। उसमें मैंने कहीं पे भी कंजूसी नहीं करी है। खुद को बस इस आइडिया को दिमाग में रख के जाना है। एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम सुबह जब उठो, प्रभु का नाम लो। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो पाठ करो। दिमाग को जब ये बस एक जगह पे रखने की कोशिश करो। सुबह किसी से भी फालतू बातचीत में ना पड़े, किसी से फालतू बहस में ना पड़े। इस सवाल का आंसर ये है, इस सवाल का आंसर ये है, किसी भी बहस में ना पड़े। दिमाग को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश करें, और शांत रखकर बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, पेपर फर्स्ट दें, और उसी तरीके से बाद में बाहर आएं। किसी भी सवाल के ऊपर ना जिदें, कुछ ना करें। फर्स्ट पेपर का जो भी था वो कर दिया। सेकंड पेपर जब आप दोगे उसके बाद ये सारा काम, पूरा टाइम पड़ा है सर एनालिसिस करना, जो करना हो उसके बाद में करना। लेकिन ये दोनों एग्जाम के जो 3-3 घंटे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इस चीज का पता रखना। तो आप सभी को ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आपका सबका एग्जाम अच्छा हो, पेपर अच्छा हो। आपने जैसी तैयारी करी है, जिस तरीके से आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का आप सभी को फल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।